नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल स्प्रिंग सीजन चल रहा है और स्प्रिंग सीजन में हमारे घर की बगिया फूलों से भरी रहती है और जितने ज़्यादा फूल आते हैं उतनी ही ज़्यादा हनी बी, बटरफ्लाई या खूबसूरत बर्ड्स आती हैं। तो आज हम एक क्यूट सी हनी बी बनाने वाले हैं और यदि आप और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हनी बी। दोस्तों, आज हम लोग एक क्यूट सी हनी बी बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने ये 3 कलर के तो वुल लिए हैं। एक ये ऑलपिन है, इससे हम उसके एंटीनाज बनाएंगे। ये वाली ऑलपिन आपके पास ना हो तो आप सिंपल ऑलपिन लेके उसमें बीड लगा सकते हैं या कोई भी वायर लेके उसमें आप बीड स्टिक कर सकते हैं। उसके अलावा क्रोशिया मैंने 3.5 mm का लिया है और ये आईज हैं। आईज का साइज हम ये बनने के बाद फाइनल करेंगे कि किस साइज की आईज उस पे ज्यादा सूट कर रही हैं। सबसे पहले हम ब्राउन कलर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ से क्रोशिया को एंटर करके एक लूप बना के निकालेंगे। अब यहाँ पे 3 चेन्स बनाएंगे और फिर इसमें हमें ट्रेबल्स बनाने हैं। फर्स्ट रो हम ट्रेबल्स की बनाएंगे, उसके बाद हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। इलेवन ट्रेबल्स बना लिए और एक ट्रेबल की तरह हम ये स्टार्टिंग की चेन्स को भी काउंट करते हैं। अब इसको एकदम टाइट कर लेंगे और फिर इसे यहाँ फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसके ऊपर एक राउंड और हम इसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 चेन्स, उसके बाद एक ट्रेबल में फर्स्ट में हम एक ट्रेबल बनाएंगे, सेकेंड में 2 बनाएंगे। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से इसे यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब एक राउंड और हम इसी तरह बनाएंगे। देखिए, इसमें हल्का सा कर्व आ रहा है, हमें यही चीज चाहिए, एकदम फ्लैट नहीं बनाना है। फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और सेम चीज रिपीट करेंगे, मतलब एक में एक ट्रेबल, एक में 2 ट्रेबल। अब इसकी 3 रो कंप्लीट हो गई और जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब भी हमें कलर चेंज करना होता है तो लास्ट स्टिच हम नेक्स्ट कलर से बनाते हैं। अब हमें कलर चेंज करना है, अब हम येलो कलर से बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे जो स्लिप स्टिच बनाएंगे वो येलो कलर से बनाएंगे। अब हम इसमें ट्रेबल्स ना बना के हाफ ट्रेबल्स बनाएंगे। उसका रीजन ये है कि हमें इसको स्टफ करना है और स्टफ करने के लिए हम इसमें फाइबर भरेंगे। तो जब ये बीच में स्पेस होता है और फाइबर भर के ये थोड़ा खिंचता है तो बीच में से फाइबर चमकता रहता है। हाफ ट्रेबल बनाने से ये स्पेस कम हो जाता है और फिर वो फाइबर चमकता नहीं है।
इसको हम एकदम टाइट कर देंगे और एक चेन और बना लेंगे यहाँ पे। अब अभी तक हम ऑल्टरनेट बना रहे थे, मतलब एक में एक हाफ ट्रेबल बना रहे थे, नेक्स्ट में 2 बना रहे थे। अब हम 2 में एक एक बनाएंगे और फिर थर्ड में 2 बनाएंगे। अब यहाँ थर्ड में 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट 2 में एक एक बनाएंगे और फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे। इसी तरह इसकी ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे फिर से यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अभी हम 5 रो और येलो की ही बनाएंगे, लेकिन उसमें हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बना के बनाएंगे। उसके बाद 4 रो ब्राउन बनाएंगे, उसमें भी हम हर ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बनाएंगे और उसके बाद फिर से येलो बनाएंगे, उसमें हम कुछ ट्रेबल्स कम करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसकी 6 रो बन गई। अब हम फिर से ब्राउन कलर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए ये लास्ट स्टिच हम ब्राउन से ही बनाएंगे। इसको यहाँ पे ज्वाइन ब्राउन से ही करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये ज्यादा टाइट नहीं हो। उसके बाद फिर इसमें एक चेन बना के हर ट्रेबल में एक एक हाफ ट्रेबल बनाते जाएंगे। अब येलो की हमने 6 रो बनाई है, लेकिन ब्राउन की हम 4 रो ही बनाएंगे। उसके बाद फिर से येलो की 6 रो बनाएंगे। अब ये फिर से इसकी 4 रो बन गई। आगे की 2 रो में हम इसमें धीरे धीरे ट्रेबल्स कम करेंगे। बहुत स्लोली हमें कम करना है। हर 4 ट्रेबल के बाद एक ट्रेबल कम करेंगे। अब यहाँ पे इन 2 ट्रेबल को एक साथ बना लेंगे। फिर नेक्स्ट 4 ट्रेबल नॉर्मल बनाएंगे और फिर इन 2 ट्रेबल का एक कर लेंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे और इसके नेक्स्ट वाली रो में हम हर 3 ट्रेबल्स के बाद एक ट्रेबल कम करेंगे और उसके बाद फिर हम ये ब्राउन कलर से बनाएंगे। उसमें हर 2 ट्रेबल्स के बाद एक ट्रेबल कम करेंगे। ब्राउन की हम केवल 2 या 3 रो ही बनाएंगे। देखिए, इसकी भी 6 रो हो गई। अब 5th रो में हमने हर 4 ट्रेबल के बाद एक कम किया था और लास्ट रो में हमने हर 3 ट्रेबल के बाद एक कम किया। अब इसको यहाँ पर ब्राउन कलर से अटैच करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट रो हमें ब्राउन बनानी है। अब इसमें हम हर 2 ट्रेबल के बाद एक ट्रेबल कम करेंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लें और फिर इसके बाद नेक्स्ट रो में भी हर 2 ट्रेबल के बाद एक ट्रेबल कम करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया। ये इसका नीचे का पोर्शन हो गया। अब हम इसके ऊपर इसका चेहरा बनाएंगे। अब इसे भी इस तरह पकड़ के यहाँ से क्रोशिये को एंटर करके एक लूप बना के निकाल लेंगे और उसके बाद सबसे पहले 3 चेन्स बनाएंगे। इसमें भी हम 12 ट्रेबल्स ही बनाएंगे।
12 हाफ ट्रेबल बनने के बाद फिर इसे खींच के टाइट कर देंगे, एकदम टाइट कर दें जिससे बीच में गैप बिल्कुल ना बचे। अब यहाँ पे हमें कलर चेंज करना है, इसलिए आगे का हम येलो थ्रेड से बनाएंगे। अब सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। इसमें भी हमें ट्रेबल्स बढ़ाने हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड में एक एक बनाएंगे, थर्ड में 2 बनाएंगे, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में एक एक बनाएंगे और सिक्स्थ में फिर से 2 बनाएंगे। इसी तरह इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसे यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। अब सेकेंड रो भी इसी तरह बनाएंगे, मतलब हर 2 ट्रेबल्स के बाद एक ट्रेबल बढ़ा लेंगे। अब थर्ड रो में हम 3 में एक एक बनाएंगे, चौथे में 2 बनाएंगे। अब इसमें फोर्थ में 2 बनाएंगे, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ में एक एक बनाएंगे और एट्थ में 2 बनाएंगे। इसी तरह इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसकी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब फोर्थ रो में भी हम 3 ट्रेबल्स के बाद एक ट्रेबल बढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 रोज में हर ट्रेबल पर एक एक ट्रेबल बनाएंगे और उसके बाद फिर से धीरे धीरे ट्रेबल्स कम करेंगे। थ्री रोज तो हर ट्रेबल पर एक एक ट्रेबल बना के बना ली। उसके बाद नेक्स्ट रो में हमने हर 3 ट्रेबल के बाद एक ट्रेबल कम किया है, मतलब 3 ट्रेबल बनाए, फिर फोर्थ और फिफ्थ का एक कर दिया। अब इस रो में हम हर 2 ट्रेबल के बाद एक ट्रेबल कम करेंगे, मतलब थर्ड और फोर्थ ट्रेबल का एक कर देंगे। इसी तरह इस रो को भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद यदि आप चाहें तो येलो की जगह फिर से ब्राउन कलर से बना सकते हैं और उस रो में भी हमें कम करते जाना है। देखिए दोस्तों, ये दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गए। इसमें भी मैंने लास्ट रो ब्राउन इसलिए कर दी जिससे इसे आपस में स्टिच करना इजी हो जाएगा, कोई भी थ्रेड चमकेगा नहीं। अब सबसे पहले तो हम इसमें स्टफिंग करेंगे। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह स्टफ कर दें, कहीं भी इसमें जगह नहीं बचनी चाहिए, एकदम सॉलिड हो जाना चाहिए।
देखिए हमने इन दोनों को अच्छे से स्टफ कर लिया। अब हम इसको निडल से आपस में ज्वाइन कर देंगे। दोनों की लास्ट रो ब्राउन है, इसलिए इसे स्टिच करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इस थ्रेड को इसी में अंदर करके कट कर देंगे। ये इसकी बॉडी तैयार हो गई। अब हम इसके विंग्स बनाएंगे। विंग्स बनाने के लिए मैं ये ऑफ वाइट यार्न ले रही हूँ। इसमें सबसे पहले 6 चेन्स बनाएंगे। अब फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड चेन से हर चेन में एक एक हाफ ट्रेबल बनाएंगे। ये हम चेन के सिंगल थ्रेड में बनाएंगे। अब यहाँ हमें टर्न करके इस साइड आना है, इसलिए लास्ट वाले में हम 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। 2 इस साइड बनाएंगे और फिर उसको टर्न करके 2 दूसरी साइड बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट में सब में एक एक बनाते जाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे भी 2 बना लेंगे। उसके बाद इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और सेम चीज रिपीट करते जाएंगे। जितने बड़े हमें इसके विंग्स चाहिए उतना बड़ा इसको बना लेंगे। टर्निंग पे हमें लास्ट वाले में हर बार 2-2 बनाने हैं। बाकी सब में एक एक ही बनाना है। अब इसमें यहाँ पे 2 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में भी 2 बनाएंगे और फिर इन सब में एक एक बनाएंगे। अब ये लास्ट है, इसमें हम फिर से 2 बनाएंगे। एक ट्रेबल की तरह तो हम इन चेन्स को काउंट करते हैं और पहले हमने 2 ऑलरेडी बना लिए हैं, इसलिए इसको इधर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इसी तरह हम इसको करीब 2.5-3 इंच चौड़ा बना लेंगे। देखिए ये इसके विंग्स बन गए। अब इसमें बीच में थोड़ी सी गैदर्स डाल के इसको पीछे की साइड इसमें फिक्स कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम इनके हैंड्स भी तैयार कर लेते हैं। हैंड्स हम ब्राउन कलर के ही बनाएंगे। हैंड्स बनाने के लिए भी हम सबसे पहले इसी तरह पकड़ेंगे और यहाँ से क्रोशिया को एंटर करके एक लूप बना के निकाल लेंगे और फिर 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद इसमें हमें ट्रेबल्स बनाने हैं। फर्स्ट रो ट्रेबल की बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है। टोटल 8 ट्रेबल्स बनाएंगे, तो एक ट्रेबल की तरह तो हम इन चेन्स को भी काउंट करते हैं। 7 ट्रेबल्स और बनाएंगे।
देखिए 8 ट्रेवल्स हो गए। अब इसको खींच के टाइट कर देंगे। इसको आप जितना खींच सकें उतना खींच लें और फिर इसे यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे फर्स्ट चेन से। इसे एक बार फिर खींच लेंगे। अब इसके बाद एक चेन बना के इसमें हम 4 रो हाफ ट्रेबल की बनाएंगे। हर चेन में एक एक हाफ ट्रेबल बनाते जाएंगे। हाफ ट्रेबल्स बनने के बाद इसे फिर से यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे और 3 रो और बना लेंगे। दोस्तों ये डार्क कलर है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा हो। देखिए दोस्तों हाफ ट्रेबल की 4 रो बना ली। अब इसको यहाँ पे स्टिच करने के हिसाब से इसका प्रॉपर शेप आ जाए उसके लिए हम 4 हाफ ट्रेबल में एक एक ट्रेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे, उसके बाद 3 ट्रेबल्स और बना लेंगे। उससे इसे स्टिच करना इजी हो जाएगा। अब जब इसको स्टिच करेंगे तो ये इस तरह स्टिच हो जाएगा, ये सीधा रहेगा। फिर अब इसको कट कर देंगे। थोड़ा लंबा छोड़कर कट करें जिससे इसी थ्रेड से हम इसे स्टिच कर सकें। इसी तरह हमें इसके 2 हैंड्स बनाने हैं। अब ये इस तरह स्टिच हो जाएंगे दोनों साइड। सबसे पहले इनमें भी हम थोड़ा सा फाइबर भर देंगे जिससे शेप इनका प्रॉपर रहे। आप देख लें कि दोनों एक से लगे। ऐसा नहीं हो कि एक मोटा हो जाए और एक पतला हो। अगर ज्यादा मोटा हो रहा है तो उसका फाइबर थोड़ा कम कर सकते हैं जिससे दोनों की थिकनेस एक सी रहे। अब हैंड स्टिच करने से पहले हम इसके विंग्स स्टिच कर देंगे। देखिए इसके ये जो विंग्स हैं हमें बीच में से इस तरह इसमें गैदर डालनी है। इसको डबल कर लें। डबल करके इसके एकदम सेंटर में यहाँ पे हमें इसमें गैदर्स डालनी है। तो यहाँ हम इसमें रनिंग स्टिच बना लेंगे। डबल हमने इसलिए किया है कि इसका सेंटर चेंज ना हो। इसको एकदम टाइट कर लें। फिर इसके बैक साइड में इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। इसमें नॉट लगा दें। बिल्कुल यहीं से इसको स्टिच करना है जहां हमने नॉट लगाई है।
देख लें कि बिल्कुल ठीक जगह पे प्रॉपरली हुआ है या नहीं, एकदम परफेक्ट हुआ है। देखिए छोटे छोटे से विंग्स इसके बनाए हैं हमने, देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं इसके विंग्स। देखिए अब इसको बिल्कुल काउंट करें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इसको एक बार हम टक करेंगे 7 और 8 के बीच में। और फिर आप देख लें कि इसकी जगह प्रॉपर है कि नहीं। ये एकदम ठीक लग रहा है, जगह एकदम ठीक लग रही है, तो यहाँ पे इसको स्टिच कर दी। अब स्टिच करने के लिए सबसे पहले तो ये जो 4 ट्रेबल्स बनाए हैं इसको हम यहाँ पे ब्राउन लाइन पर स्टिच कर देंगे। ब्राउन लाइन पर स्टिच करेंगे तो ये अलग से चमकेगा भी नहीं। अब इसको यहाँ घुमाकर यहाँ से स्टिच करते जाएंगे। एकदम परफेक्ट हो गया ये। अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे। दो बार नॉट लगा लें। इसी तरह इसको भी। अब हम इसमें इसकी आईज स्टिक करेंगे और इसके एंटीनाज स्टिक करेंगे। एंटीनाज के लिए हमें सिर्फ ये ऑल पिन इसमें स्टिक करनी है। इनके दोनों हाथों के सीध में ऊपर सर पे इसको इस तरह स्टिक कर देंगे। आईज भी हम बिल्कुल इसके हाथों की सीध में डायगनली स्टिक करेंगे। ये मैं फेविक्रिल के फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर रही हूँ। इसमें आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों एंटीना सही प्लेस पर स्टिक हो। देखिए ये हनी बी कितनी क्यूट लगने लगी। अब यदि आप इसको खड़ा करना चाहते हैं तो ऐसे ये एकदम से खड़ी नहीं हो पाएगी। उसके लिए हम इसमें नीचे की तरफ एक बेस तैयार कर देंगे जो स्टैंड का काम करेगा इसके, और ये सीधी खड़ी हो जाएगी। उसके लिए आपके घर में जो भी एक छोटा रिंग हो वो ले सकते हैं। ये मैंने प्लम्बिंग का वॉशर लिया है। इसके ऊपर एक रो हाफ ट्रेबल की बना लेंगे। सबसे पहले इस थ्रेड की इसमें एक नॉट लगा देंगे, उसके बाद हाफ ट्रेबल बनाते चले जाएंगे। ये तैयार हो गया। अब यदि आप इसको खड़ा करना चाहते हैं तो इसको इसके ऊपर इस तरह स्टिच भी कर सकते हैं और स्टिक भी कर सकते हैं, जिससे नीचे का ये फ्लैट हो जाएगा तो ये इजीली खड़ी हो जाएगी। इसको बिल्कुल इसके सेंटर में स्टिच कर दें। बस ध्यान रहे कि ये सेंटर में स्टिच होना चाहिए,
अगर सेंटर में नहीं हुआ तो फिर ये टेढ़ी हो जाएगी और फिर से खड़े होने में दिक्कत करेगी। देखिए अब ये आराम से खड़ी हो गई। बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है मुझे तो ये। कितनी जल्दी से बहुत कम एफर्ट में इतनी खूबसूरत हनी बी तैयार हो गई। इसको आप कहीं भी खड़ा कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों कि ये क्यूट सी हनी बी आपको कैसी लग रही है। मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी। अब आप इसको बनाने वाले हैं ना, जल्दी से मुझे बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये कैसी बनी और आपने इसे किस साइज़ का बनाया। और इसके बाद आप बटरफ्लाई या बर्ड या और कुछ जो भी सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइटम के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल के बटन पर क्लिक करें जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना कभी ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।